तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जे 2024 से लेकर 2020 के आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे पी वैल्यूज के बारे में। हर साल आपको ये इससे एक दो क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है F2Cl2 Br2 और I2 में से विच वन कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको दोस्तों फ्लोरीन नहीं देता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन को आपको हटा देना है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपके दे देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। कौन सेमीकंडक्टर नहीं है? CuO आपका 201 सेमीकंडक्टर होता है। ग्रेफाइट आपको 200 सेमीकंडक्टर एक नहीं होता। सिलिकॉन और जर्मेनियम आप सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते भी हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है BiS3 सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि कैसे होता है NPAS SBBI यहाँ पर होता है, नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका बढ़ जाता है हाइड्राइड्स में। तो यहाँ पर सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? BiH3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है ऑन द रिएक्शन ऑफ लेड सल्फाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड। तो आपको ध्यान रखना है जब मैं लेड सल्फाइड का दोस्तों HNO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो बनता तो वैसे SO2 है, लेकिन कभी कभी आपका सल्फर बन सकता है, तो सल्फर यहाँ पर आंसर नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 भी आपका दोस्तों बन जाता है, लेड नाइट्रेट भी बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O दोस्तों आपका यहाँ पर नहीं बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आप PBS के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PbNO3 होल ट्वाइस SO2 और दोस्तों आपका NO बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है। तो फिर उसके बाद दोस्तों सल्फर जो है दोस्तों आपका कभी कभी दोस्तों आपको SO2 के साथ सल्फर मिल सकता है, या फिर सिर्फ सल्फर भी आपका मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8 वाइल ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। तो आपको ध्यान रखना है सल्फर हमेशा S8 के फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। सही बात है। ऑक्सीजन फॉर्म्स p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर elements having small size and high electronegativity like CN which is not possible for sulfur। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। और ऑक्सीजन आपका छोटा सा होता है, तो वो अपने जैसे जो एलिमेंट्स है जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन की तरह ज़्यादा है उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जो कि सल्फर के लिए पॉसिबल नहीं है। सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन GaIN एंड TL इज GaIN TL। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर मैं दोस्तों बात करूं ग्रुप 13 की, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूं तो ऐसा होता है BaAl IN TL। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है नीचे आपको दोस्तों +1 की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है, इसीलिए TL ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद IN, उसके बाद Ga। अगर मैं दोस्तों +1 की बात करूँ तो यहाँ पर नीचे +1 बढ़ता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। सही बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये होता है, तो असर्शन रीजन नॉन ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है गैलियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर। सही बात है, गैलियम से दोस्तों आप बहुत अच्छा थर्मोमीटर बना सकते हैं। अ थर्मोमीटर कंटेनिंग गैलियम इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का जो सॉल्यूशन होता है और NaOH भी उसमें थोड़ा सा होता है, तो इसमें दोस्तों थर्मोमीटर गैलियम वाले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके दोनों ट्रू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक वाइल SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है SiO2 और GeO2 आपकी एसिडिक होती है, जबकि SNO और PbO आपकी एम्फोटेरिक होती हैं। सही बात है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड p-pi-d-pi बॉन्ड। p-pi-d-pi बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता, कार्बन बनाता है p-pi बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 ट्रू है लेकिन 2 फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हाइड्रोलाइज गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाई वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। सही बात है। अगर मैं दोस्तों +3 की बात करूँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 3 में दोस्तों इजीली वो आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है। सही बात है, हैलाइड जो आपकी होती हैं। AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहाइड्रल AlH2O होल 6 3+। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। यही आपका दोस्तों बनता है जब एल्यूमिनियम AlCl3 आपको रिएक्ट करता है वाटर में। तो ये स्टेटमेंट 1 और 2 आपके दोनों ट्रू हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है S8 सॉलिड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एल्कलाइन कंडीशन टू फॉर्म S2- एंड H2O3 2-। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। S8 अगर मैं दोस्तों इसको बेसिक मीडियम में ले जाऊं तो ये दोस्तों आपको H2O3 2- और H2- यहाँ पर दे देता है। सही बात है।
इसके बाद Cl4 माइनस कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गलत बात है, क्योंकि ClO4 माइनस में Cl कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। x माइनस एट इज इक्वल टू -1, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 लेंगे, 4 तो ऑक्सीजन है, तो x माइनस एट इज इक्वल टू -1। तो Cl अगर +7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको नहीं दिखा सकता। ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 आपका फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है एम्फोटेरिक इनमें से कौन है। तो एम्फोटेरिक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, SiO2 GeO2 तो आपकी एसिडिक होती है। यहाँ पर जो आपकी SnO2 और PbO2 ये दोस्तों आपकी क्या हो जाएंगी, एम्फोटेरिक आपकी हो जाएंगी। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द कंपाउंड दैट इज वाइट इन कलर, तो अमोनियम सल्फाइड दोस्तों आपको ध्यान रखना सॉल्युबल होता है, अमोनियम सल्फाइड आपका सॉल्युबल होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेड सल्फेट दोस्तों आपका वाइट कलर का होता है, लेड सल्फेट आपका वाइट कलर का होता है। लेड आयोडाइड PbI2 दोस्तों आपका ब्राइट येलो का कलर का होता है। अमोनियम आर्सेनियम मॉलिब्डेट ये भी आपका येलो कलर का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। नोबल गैसेस आपको ध्यान रखना बहुत दूर दूर होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है। नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस, दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्सेस, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, वीक डिस्पर्सन फोर्स होती है, वीक डिस्पर्सन फोर्स होती है। इसलिए दोस्तों इनमें दोस्तों ये बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई आपकी हो जाती है, बहुत दोस्तों आपका लो बॉइलिंग पॉइंट है। स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है, उसके बाद 2 आपका वही फॉल्स है। इसके बाद CrO2 Cl2 प्लस NaOH, ये आपको क्या दे देता है, NO2 CrO4 दे देता है, जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑरेंज कलर का होता है। NO2 CrO4 आपको दोस्तों ऑरेंज कलर का होता है। और यहाँ पर बी में क्या बनता है, A+2HCl, यानी कि NO2 CrO4 जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका CrO4 दे देता है, सही बात है, नहीं CrO5 दे देता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसके बाद CrO5 का कैसा स्ट्रक्चर होता है आपको ध्यान रखना है, CrO5 बहुत फेमस है, ये आपसे से पूछ भी सकते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपका होता है। Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को अगर बताना हो तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसके बाद द लसेन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 फॉर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन विकास, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें Na2S और NaCN आपका बन जाता है जब NaSCN के साथ आपका रिएक्ट कर लेता है Na, तो इनको दोस्तों HCN और H2S के फॉर्म में हटाने के लिए हम HNO3 का यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑन पासिंग अ गैस X थ्रू नेचुरल रिएजेंट अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, ये गैस X क्या है, तो दोस्तों नेचुरल रिएजेंट आपका क्या होता है, K2HgI4 बहुत फेमस है। इसके बाद दोस्तों अगर हम दोस्तों NH3 इससे दोस्तों पास करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आयोडाइड और मिनस बेस बनता है, HgH2 बनता है और HgNH2 दोस्तों आपका बनता है, K2 यहाँ पर नहीं होता, HgI2O HgNH2 ये आपका बनता है, तो ये आपका ब्राउन कलर का आपका होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं HgO.HgNH2 ये दोस्तों आपका बन जाता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस हम इसको बोलते हैं, और ये दोस्तों आपका ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, तो फ्लोरोएपेटाइट यही आपका होता है, CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CF2, सही बात है। कर्नालाइट आपका यही होता है, KCl MgCl2.6H2O। क्रायोलाइट आपका यही होता है, NaL3 AlF6, लेकिन जो आपका फ्लोरस्पार होता है BF3 नहीं होता, फ्लोरस्पार आपका क्या होता है, CaF2 आपका होता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो आपका इनकरेक्ट पेयर है। इसके बाद ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स ओनली -2, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन कौन कौन सा दिखाता है, -2 दिखाता है, -1 दिखा देगा, +2 भी दिखा देता है कभी कभी, और यहाँ पर -1/2 भी आपका दोस्तों ये दिखा देता है। इसके बाद डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर मैं दोस्तों ग्रुप 16 में मैं बात करूँ तो +6 की आपकी कम होते जाती है, नीचे आप जाते हैं तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, तो +6 की स्टेबिलिटी आपकी कम होती जाती है। असर्शन फॉल्स है, रीजन भी आपका फॉल्स है। इसके बाद SbCl5 इज मोर कोवलेंट देन SbCl3, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो अगर आपका +5 है और यहाँ पर +3 है तो +5 का आपको ज़्यादा कोवलेंट होता है, सही बात है। द हायर ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल, सही बात है, हायर ऑक्साइड आपकी ज़्यादा स्टेबल आपकी होती है। असर्शन ये 1 और 2 आपके दोनों ट्रू हैं। इसके बाद दोस्तों पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का आपको एग्जांपल बताना है, तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, तो MgO नहीं होगा यहाँ पर, SO2 और NH3 ये दोस्तों आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ये आपके पोलर मॉलिकुलर सॉलिड आपके होते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डेल्टा Eg आई इज लेस देन डेल्टा Eg आई, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपका क्या ऑर्डर होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद दोस्तों आपका आयोडीन। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं और उसके नीचे दोस्तों आपका आ जाता है At, तो ये दोस्तों आपका नेगेटिव ऑर्डर होता है। नेगेटिव में दोस्तों आपका आई का बड़ा है, तो पॉजिटिव में किसका बड़ा होगा? At का बड़ा होगा, इसलिए ये दोस्तों आपका ये आपका सही है। इसके बाद यहाँ पर Te और Po में दिया हुआ वही बात है। यहाँ पर कैसे होता है डेल्टा Eg की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर Po और O यहाँ पर सबसे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है Te का दोस्तों आपका बड़ा है, लेकिन डेल्टा Eg यहाँ पर भी क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव में Te का बड़ा है, तो पॉजिटिव में Te का छोटा है आपका डेल्टा Heg, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद दोस्तों डेल्टा Heg Cl और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है Cl दोस्तों आपका फ्लोरीन से आपका ज़्यादा होता है किस में? नेगेटिव में। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव में दोस्तों आपका फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि हाँ हमसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं कहा है, हमसे सिर्फ वैल्यूज़ की बात की है। इसके बाद Se और S में अगर मैं बात करूँ तो S जो है आपको दोस्तों ज़्यादा होता है Se से, अगर मैं नेगेटिव में बात कर लूँ। लेकिन पॉजिटिव में जो आपकी वैल्यू होगी डेल्टा Heg की, वो दोस्तों यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी आपकी S की। तो यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है कि Se की जो है आपकी S से कम होती है पॉजिटिव में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है अपॉन हीटिंग अ बोरेक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन लुमिनस फ्लेम द कॉपर ऑफ द कलर ऑफ द बीट बिकम्स ग्रीन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर मैं दोस्तों क्यूप्रिक सल्फेट ले लूँ, CuSO4 ले लूँ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में, तब दोस्तों आपका ये ग्रीन कलर आपका बनता है, नॉन ल्यूमिनस में आपका बनता है। द ग्रीन कलर इज ऑब्जेक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट। गलत बात है, कॉपर 1 मेटाबोरेट की वजह से नहीं, कॉपर 2 मेटाबोरेट की वजह से ये आपका बनता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं CuBO2 होल ट्वाइस NaBO2। तो अगर मैं ल्यूमिनस की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है, पर ग्रीन कलर आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर ल्यूमिनस में कॉपर बनता है या फिर Cu आपका 2+ में आपका ये बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है तो K2Cr2 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू। तो आपको ध्यान रखना है जब दोस्तों SO2 के एक्सपोजर में ये दोस्तों आपका आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है Cr2 ये यहाँ पर आपका +6 में होता है, ये आपके Cr3+ में आपके दोस्तों रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, Cr3+ आपका ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है इन लिक्वेशन प्रेशर यूज फॉर टिन द मेटल। तो आपको ध्यान रखना है लिक्वेशन प्रेशर में टिन को हम क्या करते हैं? मोल्टन फॉर्म में लाते हैं और एक स्लोप में हम फ्लो करवा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टार्नेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर हाइड्राइड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। स्टार्नियन क्या होता है? जैसे मीथेन होता है CH4, वैसे SnH4 आपका होता है, ये आपका मॉलिकुलर हाइड्राइड का एग्जाम्पल है। स्टार्नियन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। स्टार्नियन दोस्तों प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन प्लेनर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ जाता हुआ, प्लेनर आपका नहीं है। इसके बाद नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल। सही बात है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपका गलत बात है। नॉन मेटल की आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी मेटल से ज़्यादा होती है। इसके बाद कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूँ तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जैसे कि फ्लोरीन और हाईली रिएक्टिव मेटल यानी कि K, तो अगर मैं KF बनाऊंगा तो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा आयनिक होगा। सही बात है। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। सही बात है, नॉन मेटल ऑक्साइड आपकी दोस्तों एसिडिक होती है, बेसिक नहीं होती, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल, मेटल ऑक्साइड आपकी बेसिक होती हैं, तो A और C आपके सिर्फ करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद डाइनाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस विच एक्ट्स लाइक एन इनर्ट गैस। सही बात है, डाइनाइट्रोजन दोस्तों डाइएटॉमिक है, 2 ही नाइट्रोजन है उसमें, और वो एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। इसके बाद दोस्तों -3 + 3 + 5, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका ग्रुप 15 की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये आपका सही बात है, -3 + 3 + 5 इसका आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p5 मल्टीपल बॉन्ड। सही बात है, नाइट्रोजन दोस्तों p5 मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। स्टेबिलिटी ऑफ +5 इंक्रीजेस डाउन ग्रुप, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। +5 अगर मैं नीचे जाता हूँ तो +5 की स्टेबिलिटी आपकी
घटती है। इसके बाद नाइट्रोजन शोज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन के पास दोस्तों कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम दोस्तों आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम आपके 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेई का PYQs और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि करेक्ट आपके कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।